देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। देश भर में धूमधाम के साथ गणेश चतुर्थी का त्यौहार जो है वो मनाया जा रहा है। देश के अलग अलग राज्यों से अलग अलग तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। महाराष्ट्र के अलावा अगर हम बात करें अन्य राज्यों की, तो अन्य राज्यों में भी अब गणेश उत्सव का उत्साह जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। लोग अपने घर पर गणपति को ला रहे हैं, विधि विधान के साथ उसकी पूजा कर रहे हैं, जिसकी तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही है। अगर हम इस त्यौहार की बात करें तो भारत त्योहारों की भूमि है और इन्हीं में से एक है गणेश चतुर्थी, जिसे गणेशोत्सव और कहीं कहीं विनायक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्व भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। विघ्नहर्ता और मंगलकर्ता माने जाने वाले गणपति को बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य का देवता भी माना जाता है। गणेश चतुर्थी भाद्रपद माह की शुक्ल तिथि से शुरू होकर 10 दिनों तक चलता है और इन दिनों भक्तजन घरों और सार्वजनिक पंडालों में गणेश प्रतिमाएं जो है वो स्थापित करते हैं। रोजाना पूजा आरती और भजन होते हैं और अंतिम दिन यानी अनंत चतुर्दशी पर बड़े धूमधाम से प्रतिमाओं का जो है वो विसर्जन किया जाता है। गणेशोत्सव को लेकर के जो है वो सुबह से ही अलग अलग राज्यों में गणेशोत्सव की झलक जो है वो देखने को मिल रही है। मुंबई का नाम आते ही सबसे पहले ध्यान आता है लाल बागचा राजा। यहाँ विशाल पंडाल, भव्य मूर्तियां और लाखों की भीड़ देखने लायक होती है। सड़कों पर गूंजते गणपति बप्पा मोरया के जयकारे शहर को त्योहार में बना देते हैं। समुद्र किनारे भव्य विसर्जन शोभा यात्रा इसकी सबसे खास पहचान है। दिल्ली में गणेशोत्सव एक बहुरंगी रूप लिए होता है। यहाँ अलग अलग राज्यों से आए लोग अपनी अपनी परंपराओं के साथ गणपति का स्वागत करते हैं। कुछ जगह विशाल पंडाल सजते हैं तो कहीं वैदिक मंत्रों और भजनों के बीच पूजा होती है। यह राजधानी की बहुसांस्कृतिक पहचान को और मजबूत करता है। गोवा में इस पर्व को चावत कहा जाता है। यहाँ घर घर में मिट्टी की प्रतिमाएं स्थापित होती है। रिश्तेदारों से मिलने की परंपरा है और मिठाइयों में खासतौर पर नेवरी और पटोलेओ बनते हैं। साथ ही गोवा की लोक कलाएं और नृत्य इस पर्व को खास रंग भरते हैं। तमिलनाडु में यह पर्व विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। यहाँ गणेश पूजा से पहले माता गौरी की आराधना होती है। घरों में गणपति की प्रतिमा स्थापित कर भक्ति गीत गाए जाते हैं। खास मिठाई को झुकटोई जैसे मोदक जैसे व्यंजन हर घर की रसोई में बनता है। हैदराबाद का खैरत बाग गणपति देश भर में मशहूर है। यहाँ कई बार 60 फीट तक की मूर्तियां बनाई जाती है। भगवान को विशाल लड्डू अर्पित किया जाता है, जो बाद में भक्तों में प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। यहाँ के उत्सव में श्रद्धा और भव्यता दोनों साथ चलते हैं। पुणे के गणेशोत्सव की अपनी अलग ही धूम है। यहाँ घर घर में सजावट, पारंपरिक नृत्य और लोक संगीत का माहौल होता है। मिठाइयों में मोदक और लड्डू का विशेष महत्व है। पुणे का गणेशोत्सव अपनी गरिमा और सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। कर्नाटक में गणेशोत्सव पहले गौरी पूजा से आरंभ होता है और इसके बाद घरों और पंडालों में गणेश जी की प्रतिमाएं रखी जाती है। लोग मोदकम, पायसम और गोजू जैसे व्यंजन बनाते हैं। बेंगलुरु और मैसूरू जैसे शहरों में सामूहिक भजन, नृत्य और सांस्कृतिक आयोजन होते हैं। हालांकि कोलकाता में दुर्गा पूजा सबसे बड़ा पर्व है, लेकिन गणेशोत्सव भी यहाँ लोकप्रिय होता जा रहा है। परिवार और समाज मिलकर प्रतिमाएं स्थापित करते हैं, पूजा और भक्ति गीतों के साथ त्योहार मनाते हैं। स्थानीय कला और सजावट यहाँ की खासियत होती है। इन राज्यों में इसे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इस राज्य में इसे विनायक चविती कहा जाता है। गांव-गांव और शहरों में प्रतिमाएं स्थापित कर भक्ति गीत गाए जाते हैं। आंध्र प्रदेश के कनीपाकम गांव का 21 दिन चलने वाला ब्रह्मोत्सव विशेष आकर्षण होता है। गुजरात, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में अगर बात करें तो गणेशोत्सव घरों में और मंदिरों में बड़े सादे लेकिन भक्ति भाव से मनाया जाता है। अहमदाबाद और सूरत जैसे शहरों में भव्य शोभा यात्राएं निकलती है। उड़ीसा और बंगाल में भी पूजा और सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ यह पर्व धीरे धीरे लोकप्रियता पा रहा है। गणेशोत्सव पूरे भारत का एक सूत्र में बांधता है। कहीं इसे परंपरा से, कहीं भव्यता से और कहीं मिठाइयों व सांस्कृतिक आयोजनों से मनाया जाता है, लेकिन सब जगह एक ही भाव है। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।
देश के अलग अलग राज्यों में इस पर्व को धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों में अंदर भी जो है वो गणपति बप्पा मौर्य और गणेश चतुर्दशी को लेकर के खासा उत्साह नजर आ रहा है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हो या फिर गोवा के मुख्यमंत्री हो, सभी ने इस पर्व को लेकर के अपने अपने राज्य के लोगों को बधाई दी है। मेरी ओर से सभी देशवासियों को, दिल्ली वासियों को, सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। प्रभु हमारे देश के सभी काम निर्विघ्न संपन्न करे, दिल्ली को प्रगति की राह पे लेके जाए और किसी भी प्रकार की कोई विघ्न हमारे विकास पथ की इस राह में ना आए, यही मैंने प्रभु के चरणों में कामना की है और गणेश जी महाराज अपनी कृपा हम सब पे यूं ही बना कर रखें। धन्यवाद। सबसे पहले गणपति की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। पूरे देशवासियों को इस गणेश चतुर्थी के पर्व पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणपति ऐसा उत्सव है जो सुख लाने वाला, सुख करता है, दुख हरण करने वाला है। इसी से सुख लेके आता है और सबका दुख हरण करता है। पूरे गोवा भर में सभी के घर में गणेश चतुर्थी के इस पर्व पर बड़े उत्साह के साथ गणपति का पूजन होता है। और जैसे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा, वोकल फॉर लोकल और स्वदेशी का जो नारा दिया है, इसी गणेश चतुर्थी के पर्व पर हम इस आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा को आगे लेने वाला है। इसी गणेश चतुर्थी के पर्व में गणपति की मूर्ति से लेके जो फल फूल माटोली सब कुछ हमारे लोकल यहीं पे जो निसर्ग में होता है उसी की पूजा यहाँ की जाती है। और इस पर्व कर मैं गणपति देव से मांग रहा हूँ कि विकसित भारत 2047 के साथ साथ विकसित गोवा 2037 हो, यही मांगनी मैं श्री देव गणपति से मांग रहा हूँ। मेरी ओर से सभी देशवासियों को, दिल्ली वासियों को, सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। प्रभु हमारे देश के सभी। तो आपने देखा कि गणपति उत्सव के मौके पर कैसे राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने राज्य के लोगों को इस पर्व की बधाई दी है और साथ ही धूमधाम के साथ देश भर में यह त्योहार मनाया जा रहा है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।